इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीसेट इनकम टैक्स पासवर्ड इन 2025। जी हाँ, 4 नए तरीके बताऊंगा। अगर आपका इनकम टैक्स का अकाउंट लॉक हो चुका है या आप पासवर्ड यहाँ पे भूल चुके हो तो कैसे आपको रीसेट करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITF फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इनकम टैक्स की साइट पे अगर आपको पासवर्ड यहाँ पे रीसेट करना है तो सबसे पहले यूजर आईडी आपके पास में जरूर होना चाहिए और यूजर आईडी हमेशा बाय डिफॉल्ट आपका पैन कार्ड रहेगा। तो पैन कार्ड नंबर आपके पास में जरूर होना चाहिए। तो भाई रीसेट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन वाले पेज के ऊपर ही आ जाना है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप सिंपली अपना जो है अपना पैन कार्ड नंबर जो है पुट कीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। अब पासवर्ड आपके पास में है नहीं तो सिंपली आपको नीचे आप देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगेन अपना यूजर आईडी यानी अपना पैन कार्ड नंबर डालिए। तो जैसे यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर इंसर्ट करेंगे, ट्रेडिशनली यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स दिखेंगे। चलिए 1 बाय 1 सारे मेथड्स की बात करते हैं और एक एडिशनल मेथड भी बताऊंगा इसके अलावा भी कि कैसे आप लॉग इन कर सकते हो। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना। पहला जो मेथड है वो बड़ा ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है कि आपका जो आधार नंबर है बेसिकली आपके इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर, तो आपका पैन कार्ड आधार जो है आप सबका यहाँ पे लिंक होता है। तो आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। OTP डालते ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है OTP ऑन द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द आधार, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपने ऑलरेडी OTP जनरेट किया हुआ है या आप जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप जनरेट करना चाहते हैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, एग्री कीजिए और जनरेट आधार OTP पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जैसे OTP डाल के वेरीफाई कराएंगे सिंपली न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और न्यू पासवर्ड में आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, एक नंबर और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर। अब ये तो बात हो गई फर्स्ट ऑप्शन की जहां पे आपका ऑलरेडी आधार नंबर जो है पैन कार्ड के साथ में लिंक है और उसके ऊपर OTP जाते ही आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। सेकंड जो मेथड रहेगा वो फाइलिंग रजिस्टर ईमेल का रहेगा। तो पास्ट में लास्ट ईयर अगर आपने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन नजर आएगा यूज फाइलिंग करके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल के अंदर जो रजिस्टर नंबर होगा, जो रजिस्टर ईमेल आईडी होगा, दोनों यहाँ पे आपको हाईलाइटेड होंगे। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इन दोनों के ऊपर OTP जाएगा। ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ मोबाइल नंबर आपके पास में ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं है, दोनों के ऊपर अलग अलग OTP जाएगा। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वेरीफाई करनी है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के ऊपर अलग अलग OTP जाएगा। जब इसको आप डालोगे, वेरीफाई कराओगे, तभी जाकर आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो गाइस आधार के थ्रू और यहाँ पे पास की जो आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स है उसके थ्रू अगर आप रीसेट नहीं कर पा रहे तो तीसरा ऑप्शन आपके पास में रहता है डिजिटल सिग्नेचर का। जी हाँ, तो इसमें आपको एक ऑलमोस्ट जो है क्लास 3 का DSC डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ता है। कॉस्ट की बात करो तो 500-1000 रुपए तक की आपकी यहाँ पे कॉस्ट वगैरह जा सकती है। तो एक पेन ड्राइव की तरह होता है बेसिकली DSC, जिसके थ्रू यहाँ पे आप रीसेट कर सकते हो। तो इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो DSC क्लास 3 माई ऑनलाइन CA करके अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे कई सारे वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ना एक पेन ड्राइव की तरह आपको देखने को मिल जाता है DSC, और इस DSC के थ्रू बेसिकली यहाँ पे आपको अपलोड कराना पड़ता है, PC के अंदर आपको अटैच करना पड़ता है। मोबाइल से इसको आप नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे न्यू DSC पे ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, DSC को अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में आसानी से आप यहाँ पे अपने पोर्टल का जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हो। और DSC के अंदर अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है जिसके थ्रू आपका एक डिजिटल सिग्नेचर रेडी हो जाता है। और बाय द वे इसको अगर आप लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर अवेल करना चाहते हैं तो आप माई ऑनलाइन CA को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन 3 मेथड के अलावा एक और आपको मैं बोनस मेथड प्रोवाइड करना चाहूंगा जो बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे पता रहता है और ये काफी ज्यादा जो है बेसिकली आप कह सकते हैं बहुत ही एक मिरेकल की तरह काम करता है। वो रहता है आपका लॉगिन वाया द नेट बैंकिंग। जी हाँ, तो अगर आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग है तो सीधा आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर यहाँ पे मतलब जो मेन डैशबोर्ड है वहीं पे चले जाइए
और आपको यूजर आईडी नहीं डालना, आप नीचे देख सकते हो अदर वे टू एक्सेस योर अकाउंट, यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना बैंक वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं आईसीआईसीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब मेरे को ये बैंक की साइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैं अपने यहाँ पे जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसके पोर्टल के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से अगर मेरे को यहाँ पे लॉगिन करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मोस्टली यहाँ पे जो भी नेट बैंकिंग वगैरह होती है उसमें टैक्स सेंटर का टैब जरूर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई के अंदर अगर आप पेमेंट एंड ट्रांसफर वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे ना आपको एक टैक्स सेंटर करके एक टैब देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे आप अपना विदाउट लॉगिन 26 से भी देख सकते हो, लेकिन मेरे को पोर्टल पे लॉगिन करना है तो मैं यहाँ पे ये पे टैक्स वाला बेसिकली ई वेरीफाई वाला जो टैब है यहाँ पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे बस सिंपली एक बार मेरे को यहाँ पे चीजें जो है कंफर्म करनी है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो इसने मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हो सीधा मैं पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ जी। तो मैंने कोई भी यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाला, कोई भी मैंने यूजर आईडी नहीं डाला, सीधा नेट बैंकिंग से 1 क्लिक के अंदर मैं सीधा इनकम टैक्स पोर्टल पे आ गया, जहाँ पे मैं अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अब आराम से आप अपनी चाहो तो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह अगर आपको रीसेट वगैरह करना है तो वो कर सकते हो। मतलब आप अल्टीमेटली अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पे सिंपली तरीके से विदाउट पासवर्ड यहाँ पे आप लॉगिन कर चुके हो। तो यहाँ पे गाइस कुछ लिमिटेड बैंक जरूर है, लेकिन अगर नेशनलाइज बैंक है बेसिकली तो वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू सर्विस लेना चाहते हैं या फिर अगर आप हमसे कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।